बहुत सारे दर्शक ने ये एक सवाल भेजा हुआ है, ये कहते हैं कि रुद्राक्ष की जो माला होती है, जप माला जो होती है, इसको लेके हम अलग अलग देवी देवताओं के जाप भी कर सकते हैं क्या? माने गणेश जी का जाप करना चाहते हैं, या काली की जाप करना चाहते हैं, सरस्वती माँ का जाप करना चाहते हैं, किसी भी देवी देवता का आप जाप करना चाहते हैं, तो क्या जाप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मैं समझता हूं ये सवाल कहां से उठ रहा है। सवाल इससे उठ रहा है कि लोग समझते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में ये समझते हैं कि जो शिव जी के भक्त हैं वो विष्णु को नहीं मानते, जो विष्णु के भक्त हैं वो शिव जी को नहीं मानते। आपको जान के आश्चर्य होगा कि तिरुपति है, वो तिरुपति से 50 किलोमीटर दूर जो है एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि वायु तत्व का परिचायक है, वो है कालहस्ती, भगवान शिव का स्थान। साउथ में 5 तत्वों के लिए 5 मंदिर हैं, आपको मालूम नहीं होगा तो। तमिलनाडु में 4 हैं, आंध्र प्रदेश में तिरुपति में 1 है। तो जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व के मंदिर अलग है अर्थ एलिमेंट के लिए, वाटर एलिमेंट जल तत्व का मंदिर अलग है, उसके बाद में अग्नि तत्व का फायर एलिमेंट का उसका मंदिर अलग है, और वायु तत्व का जो बात कर रहा हूँ, कालहस्ती की बात कर रहा हूँ, ये अलग है, और आकाश तत्व का अलग है। उनका गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा सब ये। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी को बैलेंस करना जो चाहते हैं, तो ये 5 मंदिरों की यात्रा करके को साधना करेंगे तो बहुत सहायता होती है। तो हम बात कर रहे थे कि कालहस्ती में जो शिव जी का टेम्पल है, ये परंपरा है, यदि आप तिरुपति गए हैं, भगवान विष्णु के पास में गए हुए हैं, तो वहां से आप कालहस्ती शिव जी के टेम्पल में नहीं जाएंगे। यदि आप कालहस्ती गए हैं तो आप लौटते हुए तिरुपति बालाजी का दर्शन करते हुए नहीं आ सकते हैं। तो आपको 2 ट्रिप अलग अलग करने पड़ते हैं। लॉजिकली स्पीकिंग मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है। जैसे मैं गया था तो पहले तिरुपति गए, तिरुपति में भगवान विष्णु का दर्शन किए, और उसके बाद में वहां से कालहस्ती चले गए, और कालहस्ती सीधा वापस बैंगलोर लौट के आ गए। ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल भी, इसलिए मैं मानता हूं, क्योंकि कहते हैं कि कालहस्ती में दर्शन करने के बाद में आप जो जहाँ रहते हैं, होटल में रहते हैं, वहाँ लौट के आइए और वहाँ स्नान कर लीजिए, और जो कपड़ा पहन के मंदिर में गए थे वो कपड़े को वहीं छोड़ दीजिए, तो कपड़े को लेकर वापस नहीं आते हैं। और कालहस्ती से लौटते समय में आप किसी घर नहीं जाएंगे, सीधा अपने ही घर आएंगे। ऐसे कुछ मान्यताएं, परंपरा है। तो रोचक लगी तो मैंने आपको शेयर कर दिया इस वगैरह बातें। लेकिन ये मानते ही यहाँ हैं कि यदि आप शिव जी के भक्त हैं तो आप रुद्राक्ष पहनेंगे, यदि आप विष्णु को मानने वाले हैं तो रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे मठाधीश को जानता हूँ और साधुओं को जानता हूँ जो साउथ में रहते हैं, और ये विष्णु को मानने वाले होते हैं, लेकिन ये भी रुद्राक्ष पहनते हैं। मैं जानता हूँ इनको, ये रुद्राक्ष छुपा कर पहनते हैं। जैसे कुछ बुर्काधारी महिलाएं भी जैसे मेरे पास आती हैं, या मुसलमान भाई आते हैं, बहनें आती हैं, तो ये भी बुर्का के अंदर पहनते हैं। बहुत सारे मुसलमान भाई हमारे हैं जो कि रुद्राक्ष को छुपा कर पहनते हैं। क्रिश्चियंस भी आते हैं हमारे पास में, वो रुद्राक्ष को पहनते हैं लेकिन डिस्प्ले नहीं करते हैं। ये जो लोग पहनते हैं, ये लोग जो हैं ये तथाकथित धर्म से ऊपर है, ये सब आध्यात्मिक लोग हैं। इनको मैं धर्म से नहीं जोड़ता हूँ। ये ना हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियन या बुद्धा या जैन, इन धर्मों से परे हैं ये लोग। ये आध्यात्मिक मार्ग में ट्रांसेंड कर चुके हैं, ये कहीं पहुंचे हुए लोग हैं जो ऐसे आते हैं हमारे पास और रुद्राक्ष पहनते हैं। तो सवाल ये था कि क्या रुद्राक्ष को माला लेकर हम अलग अलग जाप कर सकते हैं? देखिए, यदि परंपरा तो ये है कि जो तुलसी माला लेके विष्णु को मानने वाले लोग हैं, ओम विष्णवे नमः, या जो भी विष्णु लोक के जो बाकी देवी देवता हैं उनकी आराधना पूजा करते हैं, तो तुलसी माला का इस्तेमाल करते हैं, वो रुद्राक्ष का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल और जो फिजिबल बातें हैं कि भाई आप तुलसी का माला लेके कीजिए या रुद्राक्ष का माला लेके कीजिए। मेरे हिसाब से तो कहीं मनाही लिखी हुई नहीं है, कहीं भी शास्त्र में ये लिखा हुआ नहीं है, पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी, कि आप तुलसी माला पहने हुए तो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष पहने हुए तुलसी माला नहीं पहन सकते। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। यदि आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई पड़ता है प्राचीन ग्रंथों में, ये कहीं इधर उधर प्रिंट की हुई बातें नहीं है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हो सकता है तो हम इसके ऊपर पुनः विचार करेंगे। लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग, एनर्जी की बातें करता हूँ, सभी एनर्जी के समन्वय है, पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस फोर्स, दैट फोर्स, एक्स वाई, सभी प्रकार की एनर्जी को एग्जिस्ट करती है ब्रह्मांड में। तो इसे विरोधी तत्वों में, खेमे में बांट देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आप रुद्राक्ष का माला लेके कोई भी देवी देवता का आप आराधना पूजा कर सकते हैं। मैं तो पर्सनल लाइफ में खुद करता हूँ, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है और मैं इसको अच्छा रिजल्ट ही देखता हूँ। अगले वीडियो में ऐसे कोई रोचक प्रश्न लेके, जो कि आप ही के द्वारा भेजा हुआ होगा, हम वीडियो बनाने वाले हैं।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।